श्रीमद् भगवद गीता अथ 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु श्री कृष्ण जी, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ रूप को जानना चाहता हूँ। इनको आप मुझे समझाइए। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं या पृथक पृथक अर्थों के? यदि पृथक पृथक अर्थों के वाचक हैं तो वे क्या क्या हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वेद के विद्वानों ने इस लोक अथवा परलोक की कामनाओं, पशु धन दान अथवा स्वर्ग आदि के लिए विहित अग्निहोत्र दश पूर्णमास आदि कर्मों के छोड़ने का नाम संन्यास बताते हैं। और बुद्धिमान पुरुष नित्य नैमित्तिक सब प्रकार के कर्मों से ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्णा चंद्रमा आदि सब कर्तव्य कार्य में श्लोक या परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वानों का यह मत है कि नित्य नैमित्तिक सभी कर्मों में हिंसा आदि दोष लगता है, अतएव सभी कर्म छोड़ने चाहिए। दूसरे यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म तो करनी ही चाहिए। इन भिन्न मतों में मेरा तो यह निश्चय है, सुनो। त्याग तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ दान और तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए, कारण कि ये तीनों मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने के साधन हैं। परंतु इन कर्मों को आसक्ति एवं फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए, यह मेरा निश्चय मत है। जो अवश्य करणीय नित्य कर्म है उनका त्याग कभी भी उचित नहीं। अज्ञान से किया गया उनका त्याग तामस त्याग कहलाएगा। और यदि कर्म को कष्टकर मानते हुए शरीर को लगेगा, इस आशंका से छोड़ दिया जाए तो यह त्याग राजस त्याग है। राजस त्याग वाले को भी त्याग का फल नहीं मिलता। कर्म करना कर्तव्य ऐसा मानकर यदि नियत कर्म किया जाए परंतु उसमें ना आसक्ति हो, उसके फल की आकांक्षा हो, तो यह फल से त्याग करने वाला आत्मनिष्ठ मेधावी संशय रहित पुरुष शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्म से घबराता नहीं और सुकर कर्तव्य कर्म में आसक्त नहीं होता। जो भी कर्तव्य कर्म है वह चाहे सुकर हो अथवा दुष्कर, एकमात्र कर्तव्य बुद्धि से उस यथाविधि संपन्न करता है। कारण यह है कि कोई शरीरधारी सर्वथा कर्म को छोड़ नहीं सकता। हाँ, जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों की आकांक्षा को छोड़ उन कर्तव्य कर्मों को करता है वह त्यागी ही है। कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं, प्रिय, अप्रिय और मिश्रता। जो लोग फल त्यागी नहीं हैं उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है। परंतु त्यागियों को यह फल नहीं भोगने पड़ते। कर्म अपने फल को कैसे उत्पन्न नहीं करते, इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी लौकिक या वैदिक कर्म ही उसको संपन्न करने के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में बताए हैं। अधिष्ठान अर्थात शरीर कर्ता, जीवात्मा, हस्त पाद चक्षु श्रोत मन आदि इंद्रिय, करण नाना चेष्टाएँ और कृत पुण्य पाप के संस्कार, देव मनुष्य शरीर इंद्रिय आदि से जो भी कर्म वह शास्त्रवाहत हो या शास्त्र विरुद्ध आरंभ करता है, उसकी संपूर्णता में ये 5 साधक हैं। जब यह बात है तो जो अनगढ़ पुरुष एकमात्र जीवात्मा को ही कर्ता मानता है वह दुर्मति देखता हुआ भी नहीं देखता। जिस मनुष्य में त्रियपन का अभिमान नहीं है
जो कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के समय उस काम में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सब लोगों को मार भी डाले तब भी वह जीवन नहीं मारता। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना वेद रहित कर्म है। युद्ध के समय कर्तव्य बुद्धि से मारना नहीं कहलाता। हे अर्जुन, वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान, यश अथवा निष्ठा आदि ज्ञात वस्तु, ज्ञाता भोक्ता जीवात्मा, ये तीन तो कर्म में प्रवृत्ति के कारण हैं और स्वयं कर्म उसको निष्फल करने के साधन मत तथा इंद्रियां और कारण मन वाणी हस्तपाद आदि इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीवात्मा कर्ता, ये तीन लौकिक कर्मों के आश्रय हैं। फिर ज्ञान कर्म और गुणभेद प्रत्येक तीन प्रकार के हैं। इनमें सात्विक ज्ञान वह है जबकि नाना रूप विभक्त पदार्थों, प्राणी अप्राणी में माला के नाना मणियों को जोड़ने वाले एक धागे की भांति अभिन्न एक अविनाशी शुद्धता को जान जाता है। इसके विपरीत सब पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप में जानना राजस ज्ञान है। और कार्य रूप शरीर, प्रतिमा आदि को सब कुछ जानकर उसमें आसक्त रहना युक्ति विरुद्ध यथार्थ एवं निर्कृष्ट ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार ये अर्जुन, जो कर्म प्रकृति और शास्त्र से नियत है, जिसका नित्य अनुष्ठान आवश्यक है, आसक्ति से रहित है, राग द्वेष को छोड़कर किया गया है, फल की आकांक्षा भी जिसकी प्रकृति का हेतु नहीं है, वह कर्म सात्विक है। और फल की इच्छा एवं कष्ट एवं अभिमान से किया गया प्रयत्न साध्य कर्म राजस कर्म है। और जो कर्म उसके परिणाम हानि, प्राणी पीड़ा, अपनी सामर्थ्य का विचार के बिना, विवेक के बिना ही आरंभ कर दिया जाता है, वह कर्म तामस है। फिर कर्ता वह सात्विक है, जो आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है। कर्म फल को भोगता मैं हूँ, ऐसे अहंकारी वचन नहीं बोलता, धीर और उत्साही है तथा कर्म की सफलता और असफलता दोनों में जिसका चित्त विकृत नहीं होता। जिस कर्ता को अपने कर्म में आसक्ति है, उसके फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त हुआ है, लोभ है, उसके लिए हिंसा शुद्ध अशुद्ध की परवाह नहीं करता और कर्म सिद्धि से हर्ष और सफलता में शोक होता है, वह कर्ता राजसी है। जो कर्ता व्यवस्थित, शिक्षा रहित, घमंडी, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, कर्मों को देरी तक छोड़ कर रखने वाला है, वह कर्ता तामस कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं बुद्धि और धृति, धारण शक्ति के तीन प्रकार जो सात्विक आदि गुणों से युक्त हैं, उन्हें विस्तार से बताता हूँ, सुन। जब बुद्धि शास्त्र से विहित और निषिद्ध होने से भयजनक और कर्तव्य होने से भय रहित बंधन हेतु मोक्ष साधन उपकरण को पहचानती है, तब वह बुद्धि सात्विक होती है। और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म, कर्तव्य ज्ञान का संदेह बना रहता है, वह बुद्धि राजस होती है। और जिस बुद्धि से अधर्म को धर्म इत्यादि सब पदार्थों में विपरीत ज्ञान होता है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। जिस धारण शक्ति से मनुष्य अपने मन, प्राण और इंद्रिय वश में रखता है, उन्हें निष्काम कर्मयोग में लगाता है, वह धारण शक्ति सात्विक ही है। और जिस धारण शक्ति द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थ की इच्छा से कर्म करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। जिस धारण शक्ति के कारण दुष्ट बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्माद में गिरा रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। इसी प्रकार हे अर्जुन, सुख भी तीन प्रकार के हैं। जिस सुख में साधक अभ्यास में मग्न रहता है और दुखों का नाश हो जाता है, प्रारंभ में भले ही विष की भांति अग्राह्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत सा लगता है,
आत्मज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ ऐसा सुख सात्विक सुख है। और जो सुख विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर प्रारंभ में अमृत के समान मीठा, परंतु परिणाम में विष की भांति कटु प्रतीत होता है, वह सुख राजस सुख है। और जो सुख प्रारंभ और अंत दोनों में ही भ्रांति में डाले रखता है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो, वह सुख तामस सुख है। हे अर्जुन, पृथ्वी, आकाश और उनके परिधेय लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बांटे हैं। स्वभाव पूर्वकृत कर्मों के संस्करणों से बनता है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक बुद्धि, ज्ञान और परमात्मा के तत्व का अनुभव। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है शूरता, तेज, धीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से न भागने का स्वभाव, दान, स्वामी भाव, खेती, गोपालन, क्रिय विक्रिय, लेन देन आदि व्यवसाय। वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। शूद्र का स्वाभाविक धर्म सवर्णों की सेवा करना है। स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करने वाला मनुष्य उसमें सफलता को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कैसे? सो सुनो। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे सब जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक धर्म द्वारा पूछकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अच्छी प्रकार सुविधापूर्वक आचरण किए हुए दूसरे के धर्म स्वभाव के विपरीत आचरित कर्म के स्वभावानुसार ही धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव नियत कर्म को करने वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता। हिंसा आदि दोष के भय से अपने स्वभावानुसार कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि जैसे धुएं में लिपटी रहती है, वैसे कर्म तो सभी प्रकार से दोषों से मंडे हैं, परंतु इस कारण से किसी कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, सभी कर्मों में आसक्ति से रहित होकर स्पर्धा छोड़कर स्वंतःकरण को वश में रखकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्म त्याग द्वारा निष्काम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। सो कैसे? सुन। निष्काम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य विशुद्ध बुद्धि वाला, धारणा शक्ति से अपने मत आदि को वश में किए हुए, शब्द आदि विषय और राग द्वेष सबको छोड़कर एकांत सेवी, मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। ब्रह्म में एक ही भूत प्रबुद्धितांतःकरण पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं। वह सब में समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र होता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझे ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिरूप मेरी प्रसन्नता का कारण अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक चित्त से सब कर्मों को मुझ ईश्वर में स्थापित कर समत्व बुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में लीन रहे, मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू इधर ध्यान नहीं देगा तो निश्चय मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण तो ऐसा मन में कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा,
तो यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का प्रभाव तुझको बलात् युद्ध में लगा ही देगा। हे अर्जुन, अपने स्वभावोत्पन्न कर्म से बंधा हुआ तो यदि एक ज्ञान से अपने स्वाभाविक कर्म जाति को भी नहीं करना चाहता तो भी विवशता से तुम्हें करना ही होगा। हे अर्जुन, प्रकृति और उसके कार्यों का नियामक स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतली बनना चाहता है, वैसे ही शरीर दृष्टि सब प्राणियों को अपनी सत्व रजतमो ही बनना चाहता हुआ सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित है। हे भरतवंशी अर्जुन, उसी ईश्वर की अनन्य शरण में पहुँचो, उसकी महान प्रसन्नता से सर्वोत्कृष्ट शांति प्राप्त होगी। गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा है, हे अर्जुन, मैंने तुझे गोपनीय से भी गोपनीय वह रहस्य युक्त ज्ञान भली भांति समझाया है। अब जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। इतना कहने के पश्चात अर्जुन का कोई उत्तर न मिलने पर भगवान ने फिर दोहराया कि संपूर्ण गोपनीय मेरे वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह हितकारक वचन फिर भी दोहराऊंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही मन लगा। परमात्मा का ही तू भजन कर। पूजन नमस्कार सब परमेश्वर का ही किया कर। ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझ परमात्मा में लीन होगा। अब तेरे लिए मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मेरा प्रिय सखा है। सब नित्य नैमित्तिक कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल परमात्मा की ही अनन्य भक्ति कर। इससे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब तू शोक मत कर, यह तेरे हित के लिए मैंने कहा है। इसे किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने को इच्छा न करने वाले अथवा परमेश्वर की निंदा करने वाले को नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष मुझ में अत्यंत भक्ति रखता हुआ मेरे भक्तों को इस परम रहस्य को बतलाएगा, वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रेमी और मुझे उससे अधिक प्रिय और कोई नहीं होगा। और जो हमारे इस धर्म संवाद का स्वाध्याय करेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा। श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित कोई पुरुष से सुन भी लेगा तो भी पापों से मुक्त हो पुण्य आत्माओं की गति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, बता तो सही, तूने ध्यान से सुना या नहीं? तेरा ज्ञान नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण हो आया। अब मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा, हे राजन, मैंने श्री वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रहस्यमय रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा का यह फल है कि इस परम गोपनीय रहस्य को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से मैंने सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय संवाद को याद करके मुझे पुनः पुनः अति हर्ष होता है और भगवान का वह अति अनुभूत रूप याद करके मुझे बारंबार आश्चर्य एवं हर्ष होता है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो यह निश्चित मत है
कि योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन जिधर हैं उधर ही श्री विजय विभूति अचल नीति है। 18वां अध्याय समाप्तम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।